मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसटीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आप सभी के लिए प्यारे दोस्तों डॉक्टर केशव सिन्हा मैथ्स क्लास 10 के त्रिकोणमिति के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एक्सरसाइज 8.3 है प्यारे दोस्तों, उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही सुंदर से हम आप सभी को सारे कंसेप्टों को समझाते हुए सारे प्रश्नों को बताएंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार आप सभी मिलकर सारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे बच्चे इसमें जुड़ के और अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति का जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज 8.3 इसे अच्छे से समझ ले। और इस तरह के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से कर पाए और ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले के एक्सरसाइज जिसने 8.1 और 8.2 को हमने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है और आपको समझाया है। मुझे विश्वास है आप सभी सारे पाठ को अच्छे से देख भी लिए होंगे और फॉर्मूले को भी मैंने बताया दिया था, इसे समझ गए होंगे। एक बार अगर हम फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें फॉर्मूले हट गए हैं, कोई बात नहीं, इधर से ही बता देता हूँ प्यारे दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, इससे पहले भी हमने चैप्टर जब 8.2 को स्टार्ट किए थे ना, तभी फॉर्मूले सारे फॉर्मूले आपको बता दिए गए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जिसमें इस चैप्टर में जिसका प्रयोग होगा उसे अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। देखिए होता क्या है, साइन थीटा इक्वल टू, प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। कैसे होता है नहीं होता है वो बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए, जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है मित्रों, कॉस थीटा होता है, ठीक है। चलिए, फिर अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा जाए पहले दोस्तों, 90 डिग्री माइनस का थीटा पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर एक बार जो पाठ हम करवा रहे हैं अच्छे से समझ जाएंगे ना, विश्वास मानिए एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करें प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल इसके ऊपर, इस दोनों के ऊपर एक एग्जाम्पल का बात करते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप सभी को मान लीजिए प्यारे दोस्तों साइन 20 डिग्री दे दिया जाए और पूछा जाए ये किसके बराबर होगा प्यारे दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, आप सभी को क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा इस तरह का, ठीक है ना। तो साइन 20 डिग्री, थीटा की जगह पे 20 डिग्री है, तो प्यारे दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो थीटाओं का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो का कॉस और यहाँ पे जो का ये देखिए, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री माइनस का थीटा है, 90 डिग्री माइनस का थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा, तो प्लस दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने में कितना आता है, ये माइनस प्लस कट के 90 डिग्री आता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे तो होगा, आप सभी जानते होंगे प्यारे दोस्तों, कॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कॉस, और यहाँ पे क्या होगा तो 70 डिग्री, तभी ना ये 70 और 20 जुट के 90 डिग्री हो जाएगा प्यारे दोस्तों। या तो एक तरीका तो ये रहा इसको बनाने का, दूसरा तरीका है इसको फॉर्मूले पे कैसे, देखिए फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। साइन 20 डिग्री है तो इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन, और इस 20 डिग्री को प्यारे दोस्तों 90 डिग्री में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, जो 20 डिग्री होगा, तो आप बोलेंगे सर 70 डिग्री को माइनस कर दीजिए। सारे बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पूछे प्यारे दोस्तों, जो इस साइन 20 डिग्री को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, घट के 90 डिग्री में से 70 डिग्री आ तो 20 डिग्री आ गया, और यहाँ पे 20 डिग्री था तो वो भी निकल के आ गया। अब फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस और थीटा की जगह पे क्या है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री, यानी साइन 20 डिग्री का जो मान होगा वही मान कॉस 70 डिग्री के बराबर होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। या पहले दोस्तों यहाँ पे अगर कॉस 45 डिग्री दे दिया जाए, 35 डिग्री दे दिया जाए, तो ये साइन कितने डिग्री मान के बराबर होगा प्यारे मित्रों, बस इतना समझ लीजिए, साइन कितने डिग्री मान के बराबर होगा, तो 90 डिग्री में से 35 को घटा लीजिएगा, जितना आएगा वो साइन उतना के बराबर हो जाएगा। यानी डायरेक्टली भी सबसे से लिख सकते हैं, साइन 90 में से 35 गया तो प्यारे दोस्तों कितना होगा 55 डिग्री। साइन 35 डिग्री का जो मान होगा वही साइन 55 डिग्री के मान के बराबर होगा। समझ पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है अच्छे से सीख रहे होंगे। फिर यहाँ से 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इसको टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है
टेन थीटा। टेन नंबरिक में थीटा इक्वल टू सॉरी कॉट नंबरिक में थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। अगर इस पे एग्जांपल्स का बात करेंगे प्यारे दोस्तों तो समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चनों को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। अगर आप सभी के यहाँ पे टेन 5 डिग्री दे दिया जाए तो प्यारे दोस्तों बस इतना समझिए, टेन 5 डिग्री का मान कितने डिग्री के, यानी कि टेन कॉट में परिवर्तन होता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कॉट कितने डिग्री के मान के बराबर होगा प्यारे दोस्तों, या कुछ भी ना दिया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉट। कॉट देंगे और यहाँ पे समझिए दोनों थीटाओं का योग 90 आना चाहिए, तो ये 5 है तो प्यारे दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 85 डिग्री, ठीक है। तभी तो ये होगा योग ना 50 मतलब 90 डिग्री। मुझे विश्वास है समझ पा रहे होंगे आप सभी प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दूसरा समझ दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉट ही दे दिया जाए, कॉट 25 डिग्री ले दिया जाए तो डरने की कोई बात नहीं, कॉट दिया है कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट है तो 10 दे दीजिएगा और 25 डिग्री या 90 डिग्री से 25 डिग्री घटा लीजिए, या 25 डिग्री कितना जोड़ने पे 90 हो जाएगा, बस उसको लिख दीजिए। तो 25 में से 90 में से 25 को घटा लेते हैं, 20 घट 70 5 के 65 डिग्री हो जाएगा, यानी कि टेन 65 डिग्री के मान जो होगा वही कॉट 25 डिग्री के मान के बराबर होगा प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से आप सभी इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आप सभी के लिए समझना आवश्यक भी है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे मित्रों, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे दोस्तों, सेक थीटा होता है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। समझ पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे भी एग्जांपल मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए सेक और 40 डिग्री ले लें तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा। आप इसको 10 50 डिग्री नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सेक जो चेंज होता है वो कॉसेक में चेंज होता है, तो इसको कॉसेक में रूप में लिखेंगे तो कॉसेक कितने डिग्री के बराबर होगा प्यारे दोस्तों, दोनों थीटाओं का योग 90 होना चाहिए, तो 40 है तो ये 50 हो जाएगा। बस समझने का प्रयास कीजिए। यदि कौशिक दिया रहे इस तरह से, कौशिक 60 डिग्री दे दिया जाए, 60 डिग्री तो ये कितने के बराबर होगा प्यारे दोस्तों, तो सेक में चेंज होता है तो सेक 30 डिग्री के बराबर होगा। तो जो कौशिक 60 डिग्री का मान होगा वही सेक 30 डिग्री के मान के भी बराबर होगा। मुझे विश्वास है हम जो भी कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, आप सभी समझ रहे होंगे और इसे नोट कर लेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अच्छे से समझने और सीखने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है आप सभी सारे कंसेप्टों को अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई तकलीफ नहीं हो रहा। चले, ये रहा अगला कंसेप्ट, जल्दी जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों। ये रहा आप लोगों का प्रश्न, एक कंसेप्ट और बच जाता है उसे भी मैं समझा देता हूँ। प्यारे दोस्तों कभी कभी दे दिया जाएगा यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, प्यारे दोस्तों क्या हो, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तब आप सभी से पूछ दिया जाता है साइन ए बराबर बताइए, या प्यारे दोस्तों कॉस ए बराबर क्या होगा, इस तरह से भी पूछ दिया जा सकता है, या कॉस बी बराबर क्या होगा। हाँ जी। तो प्यारे मित्र समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाता है, साइन ए बराबर कॉस बी हो जाता है, क्योंकि ए प्लस बी का साइन कॉस में चेंज होता है, इससे पहले ही बताए, और दोनों थीटाओं का योग 90 है, तो अगर ये ए है तो ये बी होगा, तभी तो दोनों का योग 90 के बराबर होगा ना। और या आप बोलेंगे सर कैसे हो जाता है, हमको अच्छे से चाहिए समझना, तो अच्छे से देखिए, ए प्लस बी बराबर कितना है प्यारे दोस्तों 90 डिग्री, चलिए 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ तो ए बराबर बी को उधर लेके चलते हैं, 90 डिग्री माइनस का बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आपसे बोलेंगे हाँ सर प्लस में भी है, इस साइड लेके आएंगे माइनस। अब यहाँ पे साइन है, ए के साथ साइन है तो इसमें साइन से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस का बी, ठीक है। तो ये साइन ए तो साइन ए ही रह जाएगा, और यहाँ से देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, इससे पहले अभी बताया पहले तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पे बी है तो बी डाल दीजिएगा, यानी साइन ए कॉस बी के बराबर हो जाता है, या कॉस ए पूछा जाए तो ये साइन ए के बराबर हो जाएगा, सॉरी साइन बी के बराबर हो जाएगा।
मुझे विश्वास है आप सभी सारे कॉन्सेप्टों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। प्यारे दोस्तों, मजा आ रहा होगा आप सभी को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना? समझ गए ना जी? चलिए, अगर 10 दे दिया जाए प्यारे दोस्तों, 10a, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा प्यारे दोस्तों, 10 कॉट में चेंज होता है तो कॉट बी के बराबर हो जाएगा, या कॉट ए दे दिया जाए तो 10 बी के बराबर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप सभी प्यारे दोस्तों, ठीक है? या कॉट ए दे 10 बी हो जाएगा, ठीक है? कॉट ए बी, सेक ए बराबर क्या होगा? कॉसेक बी हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों? ए प्लस बी का योग 90 डिग्री से कॉसेक में चेंज होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, और ये आप सभी के लिए समझना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है? उसको बाहर कीजिए, कॉसेक, छोड़ दो, बैठने दो। कॉसेक बी ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो ये भी सेक बी के बराबर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी सारे कंसेप्टों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। एक बार सारे में कमेंट करके बताइए जो हाँ सर मजा आ रहा है, समझ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक बार सारे प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक है प्यारे दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं हम लोग प्रश्नों की दुनिया में, और आप देखिए आपको कैसे हम प्रश्न समझाते हैं। अब मुझे विश्वास है आप सभी को समझ में भी आएगा। यहाँ से गया थीटा के पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए। थीटा का पूरा कोण क्या होगा पहले दोस्तों? अगर ये थीटा है तो इसका जो पूरक कोण होगा, पूरक कोण, पूरक कोण हो थीटा का पूरक कोण हो जाएगा पहले दोस्तों 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा, और इसी के रूप में इसको व्यक्त करना। तो cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग पहले दोस्तों? साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा के पूरक कोण के रूप में। उसी प्रकार सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं पहले दोस्तों? कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। हमें विश्वास है आप सभी सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। कॉट को क्या लिखेंगे दोस्तों? तो आपसे बोलेंगे सर लिख दीजिए इसको 10 90 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है? फिर यहाँ से कॉसेक को क्या लिखेंगे पहले दोस्तों? सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब फिर 10 को क्या लिखेंगे? कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। एक बार सारे मित्र कमेंट करके बताइए, अगर कहीं से कोई दिक्कत है प्यारे दोस्तों तो अभी उसका हल हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, लेकिन बाद में जब आप सभी कमेंट करेंगे ना तो फिर मेरे तक मैसेज पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, ठीक है? तो समझ रहे हैं, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 2 का, आगे निम्नलिखित को 90 डिग्री में थीटा के पूरक कोण। अब देखिए इससे पहले थीटा का जो पूरक कोण होगा, का पूरक कोण समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? कोणों का ऐसा योग जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है। तो थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस का थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण हो जाएगा पहले दोस्तों थीटा। ये एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, ठीक है ना? पूरक कोण क्या हो जाएंगे? तो थीटा हो जाएंगे, और इसी के रूप में व्यक्त करना है। कहा निम्नलिखित को 90 डिग्री थीटा के पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात में रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए व्यक्त करते हैं। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा इसका क्या होगा पहले दोस्तों? अब बोलेंगे सर कॉट थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और इसी के रूप में हमें इसमें दर्शाना भी था। आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही मजेदार तरीके से सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, और मुझे विश्वास है जो भी कंसेप्ट हम अगर आप सभी को समझाते हैं
दिखाते हैं। अगर एक बार वो कंसेप्ट को आप सभी देख लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, सीख लेंगे प्यारे दोस्तों, तो कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं होगा और सारे प्रश्न आप सभी को हलवा की तरह लगेंगे। अभी बताइए प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न जो अभी मैंने समझाया, ये आपको हलवा की तरह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? और मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम आपको बताए थे यहाँ पे प्यारे दोस्तों, ये देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे। हाँ, ये देखिए हम बताए थे ना, साइन 20 डिग्री कितने के बराबर होगा, टेन 5 डिग्री कितने के बराबर होगा, 40 डिग्री कितने के बराबर होगा। वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे भी है प्यारे दोस्तों, आप सभी को दिया गया है। साइन 70 डिग्री कॉस कितने डिग्री के बराबर होगा, तो हमने बताया था थीटा का योग 90 होना चाहिए। तो देखिए 70 तो कॉस 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टेन 35 डिग्री कॉस कितने डिग्री के बराबर होगा प्यारे दोस्तों, तो ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, तो 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉस 48 डिग्री है, तो ये साइन 42 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर कॉस 70 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर कॉस 50 डिग्री, तो ये साइन 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मुझे विश्वास है समझ पा रहे होंगे। सेक 32 डिग्री, तो ये कितने बराबर होगा, कॉस 90 डिग्री में से 32 का हटा दिए, 40 और 50 यानी 58 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हमें विश्वास है जो आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत ही शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार देखिए यहाँ पे साइन 70 डिग्री है ना दोस्तों, साइन 70 डिग्री बनाने का प्रोसेस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे पहले दोस्तों, तो 90 में से 30 घटाएंगे तभी तो 70 आएगा। तो हम बोलेंगे सर हाँ, 90 में से साइन था तो साइन लिख दी, 70 को हम इस तरह से तोड़े। अब आपको फॉर्मूला अभी यही बताया जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस्ट है, क्योंकि कॉस रूप में व्यक्त करना, कॉस थीटा की जगह पे 20 डिग्री तो 20 डिग्री, यानी प्यारे दोस्तों साइन 70 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 20 डिग्री, यानी जो साइन 70 डिग्री का मान होगा वही कॉस 20 डिग्री के मान के बराबर होगा। हमें विश्वास है जो आप सभी सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या हमारे किसी भी प्रिय छात्र छात्राएं, हमारे प्यारे भाइयों को नहीं हो रहा होगा, हम जैसा आप सभी को समझा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपसे बोलेंगे हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 नंबर समझिए। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो पूरा कोण ए और बी के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात के रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अभी ही बताए प्यारे दोस्तों, जस्ट कहाँ गया भैया, किधर है, यहाँ पे देखिए। क्या होता है, ए प्लस बी और 90 डिग्री, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, कॉस ए साइन बी के, टेन ए कॉट बी के, और कॉट ए टेन ए बी के, सेक ए कोसेक बी के, और कोसेक ए सेक बी के। प्यारे दोस्तों, हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से कंसेप्टों को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए, कॉस बी के बराबर हो जाएगा। कॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए के। सेक ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक को चेंज करते हैं कॉसेक में, तो कॉसेक बी के, कॉसेक बी के। टेन बी किसके बराबर होगा, कॉट ए के। सेक भी किसके बराबर होगा प्यारे दोस्तों, तो कॉसेक किसके होगा, तो सेक ए के, फिर कॉट ए, तो टेन बी हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सारे प्रश्नों को सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे और आपको और अच्छे से आगे समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप सभी इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन से समझ जाए, सीख ले, और अगर इस तरह के एग्जाम में आए तो वहाँ पे इसे अच्छे से कर पाए। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये चैनल पे आप सभी जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उन्हें भी अच्छा से त्रिकोणमिति समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को डर लगा रहता है त्रिकोणमिति कैसे बनाएंगे, प्रश्नों को कैसे सीखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम जितना आप सभी को पढ़ा रहे हैं, जितना बता रहे हैं, बस अगर आप सभी उस तरह से हमारे रेगुलर हमारे वीडियो को देखेंगे और हमें फॉलो करेंगे, तो मुझे विश्वास है त्रिकोणमिति हो या कोई भी चैप्टर हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।